नमस्कार दोस्तों, गुजरात में होने वाले सियासी घमासान के बीच कौन सी पार्टी इस बार कड़ी टक्कर देती हुई गुजरात के अंदर दिखाई दे रही है। बहरहाल कुछ ही दिनों में गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इस बार गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जोर शोर से प्रदर्शन करते हुए गुजरात के अंदर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर बड़े बड़े वादे करती हुई भी दिखाई दी है। आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1000 रुपये महीना महिला को देंगे और 300 यूनिट फ्री बिल देंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे करती हुई आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपना मॉडल क्या लॉन्च करती है और इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कड़ी टक्कर होने वाली है। तो दोस्तों, जो जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे अपडेट किया गया है उसके मुताबिक इस बार भाजपा और कांग्रेस की टक्कर नहीं देखने को मिल सकती, बल्कि इस बार भाजपा और आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर काफी ज्यादा टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहां पर भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर गुजरात में अपने पैर नहीं जमा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। गुजरात में हर पार्टी लगातार अपने अपने दौरे निकाल रही है, परंतु अभी तक इंतजार इसी चीज का है कि गुजरात में चुनाव की तारीख का ऐलान कब होगा, क्योंकि सभी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तो इसी को देखते हुए गुजरात के जो सर्वे आंकड़े हैं वो जानने के लिए देखिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी नजरें टिकाई हुई है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर स्ट्रीक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात के सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35 और मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता की मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का यहां पर अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़ें तो दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है। तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है। 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है। तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है, अनुमान सट्टा बाजार द्वारा यह लगाया गया है। कांग्रेस की तरफ बढ़ें तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए यहां पर 40 से ज्यादा सीटें सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को सौंप दी है। तो वहीं कांग्रेस 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 34 से 37 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव की चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर ये कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो
तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने स्टिक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपनी सर्वे के आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पे बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटों का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।